मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज हम बुद्ध के उस अनुयायियों के बारे में बताने जा रहे हैं। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय वे एक झील के किनारे चले गए। कुछ देर बाद वे सभी वहाँ आराम करने लगे। सब कुछ शांत होने के बाद उसके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि जब हमारे मन में परेशानी या परेशान करने वाले विचार आते हैं तो हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। बुद्ध ने पेड़ के नीचे बैठा और उनसे बोले कि शिष्य, मुझे प्यास लग रही है, क्या आप मेरे लिए उस झील से पानी ला सकते हैं। शिष्य झील की ओर गया और वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ कपड़े धो रहे थे, इसलिए साफ पानी लेने के लिए कुछ दूर और चला गया। पानी इकट्ठा करने के लिए वहीं बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह पानी लेने जा रहा था तभी एक बैलगाड़ी गुजरा और पानी फिर से गंदा हो गया। शिष्य ने इंतजार किया, लेकिन वहाँ कुछ न कुछ चीज़ें गुजर रही थी और पानी अभी भी गंदा था। इसलिए उसके मन में ये बात चली कि वह इतना गंदा पानी नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि यह पीने लायक नहीं है। इसलिए उसने बिना पानी के वापस जाने का फैसला किया। शिष्य खाली हाथ वापस आया और बुद्ध को इसके बारे में बताया। 1 घंटे के बाद उसे झील पर वापस जाने और थोड़ा पानी लाने के लिए कहा गया। शिष्य झील पर वापस गया और इस बार वह साफ पानी ढूंढने में सफल रहा। उसने बर्तन में पानी भरा और वापस बुद्ध के पास आया। शिष्य ने बुद्ध को पीने को पानी दिया और कहा कि पिछली बार जब मैं गया था तो पानी बहुत कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन अब झील की सतह पर पानी साफ है, कैसे। बुद्ध ने उत्तर दिया कि जब आप पिछली बार गए थे तो कीचड़ अस्त व्यस्त था और वह सतह पर पानी के साथ मिल गया था और पानी पीने के लिए अयोग्य हो गया था। लेकिन जब आप 1 घंटे के बाद गए तो कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया और आपको साफ पानी मिला जो पीने के लिए उपयुक्त है। आपका मन भी ऐसा ही है कि जब वह शांत हो तो उसे कुछ समय दें और वह अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको इसे शांत करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा और समय के साथ आपका मन सजगता से शांत हो जाएगा। इस कहानी को अक्सर बुद्ध के जीवन से जोड़ा जाता है और यह दूसरों के विचारों और इरादों को समझने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। एक बार उस समय जब बुद्ध जेपतन मठ में रह रहे थे, वहाँ एक भिक्षु था जिसके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं। यह भिक्षु दूसरों के मन को पढ़ सकता था और उनके विचारों को पहचान सकता था। एक अन्य भिक्षु जिज्ञासावश और शायद संदेह की भावना से अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु के पास आया और कहा कि मैंने सुना है कि आप दिमाग पढ़ सकते हैं, क्या आप अभी मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं। अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिज्ञासु भिक्षु ने तब एक यादृच्छिक वस्तु, एक कमल के फूल के बारे में सोचा और अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। उसने मान लिया कि अलौकिक शक्तियाँ वाला भिक्षु निश्चित रूप से उसके दिमाग को पढ़ेगा और उस वस्तु की पहचान करेगा जिसके बारे में वह सोच रहा था। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने कहा कि आप कमल के फूल के बारे में सोच रहे हैं। जिज्ञासु भिक्षु चकित रह गया और बोला, हाँ, यह एक सही है। आप वास्तव में मन को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने मुस्कुराते हुए समझाया कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास सभी दिमागों को अंधाधुंध पढ़ने की शक्ति है, बल्कि मैंने दूसरों के इरादों और विचारों को तब समझने की क्षमता विकसित की है जब वे शुद्ध और केंद्रित होते हैं। जब आप दिमाग पूरी तरह से सही होता है, कमल के फूल के विचार में डूबा हुआ है, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। बौद्ध परंपरा की यह कहानी मानसिक शुद्धता और ध्यान के महत्व को रेखांकित करती है। इससे पता चलता है कि स्पष्ट और केंद्र विचारों को उन्नत आध्यात्मिक क्षमता वालों से लोग ही समझ सकते हैं।
हालांकि इस कहानी को रूपक माना जा सकता है। यह बौद्ध धर्म के अभ्यास में सचेतना, एकाग्रता और आंतरिक गुणों के विकास के मूल्यों को बताती है। गौतम बुद्ध की ये 5 बातें रखेंगे ध्यान तो जीवन में कभी नहीं कोई हरा पाएगा। गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। उनकी बताई गई कुछ ज़रूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताए गए बातों पर गौर करें। गौतम बुद्ध की ये 5 बातें रखेंगे ध्यान तो जीवन में कभी नहीं कोई हरा पाएगा। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में से कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक है गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान है। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती है। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। सबसे पहले है प्यार करना सीखें। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास है और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। दूसरा है चुप रहना सीखें। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता है, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार ये सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीज़ों पर गौर करने से ही बुद्धिमानी होती है। तीसरा है सोच समझकर बोलें। शब्द एक बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए ही काफ़ी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे, बिना समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन आप अगर अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आगे है जीवन में लक्ष्य तय करें। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती है। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। यह आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। कभी किसी पर निर्भर न रहें। दूसरों पर निर्भर रहना कमज़ोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर का त्यागना जरूरी है। अगर आप इसे पकड़ कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। बुद्ध का उपदेश दुख को कभी भी खुद पर हावी ना होने दे। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय जरूर होता है। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है कि दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया है कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो कभी भी किसी हालत में परेशान नहीं होता है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि उसकी पहली सीख कहती है संसार में दुख है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक समान स्थिति समझना चाहिए। इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए।
उसके उलट खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा होती है, इसलिए किसी भी चीज़ के लिए तृष्णा नहीं रखना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज़ या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, उसको खत्म किया जा सकता है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारण के उपाय भी मौजूद होता है। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी भी दुख महसूस नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने दिए 10 संदेश जीवन में हमेशा आते हैं काम। गौतम बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। बुद्ध के संदेश आज के जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक है, उन्हें अपनाकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज दुनिया भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, वो हर किसी को मानवता के तहत मदद करने का संदेश देते हैं। आज समाज की व्यवस्था बदल चुकी है, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश वही है और हमारे जीवन में उसका एक विशेष स्थान रहा है। आइए जानते हैं बुद्ध के उन 10 अनमोल संदेश के बारे में जिस पर पीएम मोदी ने लोगों से चलने को कहा है। पहला है, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। अगर यह कर लिया तो फिर जीत हमारी ही होगी, इससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरा है, किसी भी हालत में इन 3 चीज़ों को कभी नहीं छुपाया जा सकता, और वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। तीसरा है, जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना है। चौथा, बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। पांचवा है, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, और दूसरी, या फिर शुरुआत ही न करना। छठा है, भविष्य के बारे में मत सोचो और अतीत में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक रास्ता है। 7वें पे है, खुशियाँ हमेशा बांटने से नहीं बढ़ती। जैसे कि एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती है। 8वां है, आप चाहे जितना भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तब तक आपका कोई फायदा नहीं है। 9वां है, हमें क्रोधित रहना ठीक उसी तरह से है जैसे जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से खुद पकड़ कर रखना। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। 10वां है, क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा है मन का वह एक शब्द जो जीवन में शांति को बनाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।